नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। बीएसएफ मुख्यालय पर आयोजित हुए 45वें रोजगार मेले में 236 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। जोधपुर शहर कांग्रेस कमेटी ने रैली निकाल गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। सर्दी बढ़ने के साथ ही जोधपुर में बड़ी घरों में चोरी की वारदातें, कच्चा बनियान गैंग हुई सक्रिय। पर्यावरण प्रेमी बिश्नोई समाज ने वृक्षों की कटाई रोकने के लिए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री द्वारा युवाओं को रोजगार से जोड़ने को लेकर लिए गए संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से बीएसएफ मुख्यालय पर आयोजित किए गए 45वें रोजगार मेले में जोधपुर के 236 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि शहर विधायक अतुल भंसाली विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सीमा सुरक्षा बल के राजस्थान फ्रंटियर महानिरीक्षक एमएल गर्ग ने शेखावत और भंसाली का अभिनंदन किया। इस अवसर पर सीमा सुरक्षा बल, सीआरपीएफ, रेलवे, डाक विभाग, एसबीआई और कैनरा बैंक में चयनित हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। बीएसएफ आईजी एमएल गर्ग के नेतृत्व में आयोजित रोजगार मेले में 200 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत तेजी से विकास की ओर परिवर्तित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में अनेक रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। आज का दिन देश के 71,000 युवाओं और उनके परिवारजनों के लिए निश्चित ही सौभाग्य का दिन है, जब सम्मानीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। रोजगार मेले के इस लगातार 14वें संस्करण में अब तक 10 लाख से ज़्यादा युवाओं को इस तरह से सरकारी नौकरी के रोजगार के नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि जब देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और आने वाले 20-22 साल में जब देश विकसित भारत बनेगा, आपकी निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसके अतिरिक्त भी सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सरकार के प्रयासों से जिस तरह से सरकार की सभी नीतियों का केंद्र बिंदु युवा शक्ति को रखने के चलते हुए जिस तरह से देश में नए रोजगारों का सृजन हुआ है, उन सब की चर्चा भी की है। आज संयोग से क्योंकि किसान केसरी चौधरी चरण सिंह जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न का जन्मदिन दिवस भी है, जो देश किसान दिवस के रूप में मनाता है। देश के अन्नदाताओं का नमन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के कृषि क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन और विकास की भी विस्तार से चर्चा की है। आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी ऐसे युवा साथियों को हृदयपूर्वक बधाई देते हुए उनके लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप लगाते हुए सोमवार को अमित शाह के विरोध स्वरूप रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा स्टेशन रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय से अमित शाह के विरोध में रैली रवाना होकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। जब रैली कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची तब ज्ञापन लेने के लिए जिला कलेक्टर वहां पर मौजूद नहीं थे, जिससे नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। पूर्व विधायक मनीषा पवार ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने विवादित बयान देकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, इसलिए हमारी मांग है कि अमित शाह देशवासियों से इसके लिए माफी मांगे। महापौर कुंती परिहार ने बताया कि संविधान निर्माता
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी भगवान के रूप में पूजती है और भाजपा एवं अमित शाह ने उनके भगवान का अपमान किया है, जो कि असहनीय है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद प्रशासन मुर्दाबाद 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 सब जगह ये जगह आएगा कलेक्टर हमेशा क्या लगा है जितनी बार ज्ञापन करोगे नहीं ऐसे ही होगा तो ज्ञापन दे दिया अंदर मुर्दाबाद मुर्दाबाद जिला प्रशासन मुर्दाबाद 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 में जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अमित शाह जी ने अपमान किया, उसी के विरोध में पीसीसी के आह्वान पर और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज डीसीसी द्वारा यहाँ विरोध प्रदर्शन किया गया। रैली के माध्यम से बड़े ही अनुशासन तरीके से हमने विरोध किया और अमित शाह का पुतला दहन किया। और हम ये सरकार से मांग करते हैं, राष्ट्रपति जी से ये मांग करते हैं कि अमित शाह का इस्तीफा जल्द से जल्द लिया जाए। और जिस तरीके से उन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई है और संविधान का अपमान किया, जिस संविधान में हम लोकतंत्र में अमन चैन की सांस ले रहे हैं और एक और अखंड इस देश को रखे हुए हैं, उस संविधान की उन्होंने अपमान किया है और उसके निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। ये कांग्रेस पार्टी कतई सहन नहीं करेगी और इसके लिए हमें सड़कों पर आगे भी आंदोलन करने पड़े तो पूरी मजबूती के साथ हम आंदोलन करेंगे। काल से कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में फर्क है। वो लोकसभा चुनाव में लगातार कह रहे थे कि संविधान खतरे में नहीं है। हमारे नेता राहुल जी गांधी लगातार कह रहे थे कि संविधान खतरे में है। और जिस तरीके से संविधान निर्माता और हम सबके अब्दुल अजीज हमारे बहुत ही संविधान बनाने वाले नेता के खिलाफ जाकर के जिस तरीके की टिप्पणी वो भी लोकसभा में जो अमित शाह ने करी है, वो कतई ही सहन करने लायक नहीं है। मैं अपील करता हूं कि अमित शाह का तुरंत में इस्तीफा लेना चाहिए सरकार को। और इनका पूरी जनता, भारत की जनता से अपील करता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती आई है कि इनके कथनी और करनी में फर्क है। ये बार बार कह रहे थे कि हम दलितों के मसीहा हैं, हम दलितों को आगे बढ़ाएंगे। और ये जिस तरीके से एक दलित नेता की और हमारे सबके नेता की जो अपमान किया है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं और अपील करता हूं कि इनका तुरंत में इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी अगर ऐसा करते रहे तो इससे भी बड़े आंदोलन करके और इनको चेताती रहेगी। आज जिस तरीके से बड़ा हुजूम कांग्रेस पार्टी ने, डीसीसी ने इकट्ठा करके लाए हैं, ये अपने आप एक संदेश जा रहा है कि छोटे से इंफॉर्मेशन भी लोग आए हैं। तो आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सुधरेगी और संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। आज जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर और दक्षिण के संयुक्त तत्वाधान में अमित शाह के विरोध में पथ प्रदर्शन हुआ, जिसमें सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सभी अग्रणी संगठनों मिलकर मोदी और शाह के विरोध में, जो हमारे गृह मंत्री हैं शाह जी, जिसने सदन में जिस तरह गलत टिप्पणी कही बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ, हम उसका घोर विरोध करते हैं। क्योंकि हमारा संविधान विश्व में प्रसिद्ध संविधान है, जिसने इस देश को एक और अखंड रखा, ऐसा संविधान है। हम अमित शाह से ये पूछना चाहते हैं कि किस तरह आपने एक ऐसे व्यक्तित्व का अपमान किया जो संविधान का निर्माता है। आपको स्वयं ही इस्तीफा दे देना चाहिए, नहीं तो सदन के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए इस गलत टिप्पणी की वजह से। और कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब पिछड़ा वर्ग के साथ खड़ी है, कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है, जनता के साथ खड़ी है। बाबा साहब का ये अपमान कभी भी नहीं हम सहन करेंगे और आने वाले समय में अगर दिल्ली भी जाना पड़े इसके विरोध में तो हम दिल्ली तक कूच करेंगे। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत पुलिस थाना लूणी विवेक विहार क्षेत्र में अवैध बजरी खनन करने को लेकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन के दौरान 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहीं 10 डंपर और एक जेसीबी को जब्त किया। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही शनिवार को अवैध डंपर का पीछा करने के दौरान पुलिस की गाड़ी को कट मार दी। इसके चलते उसमें सवार एसआई सुलोचना सहित अन्य पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने अवैध बजरी खनन के काम में लिप्त 10 जनों को गिरफ्तार किया, जबकि 6 डंपर और एक जेसीबी के खिलाफ 138 पुलिस एक्ट की कार्रवाई की गई। वहीं 2 डंपरों के खिलाफ 207 एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। विवेक विहार थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन और खनन में शामिल 4 जनों को गिरफ्तार किया। वहीं 2 डंपरों के खिलाफ 207 एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। जोधपुर शहर में इन दिनों सर्दी का असर बढ़ने के साथ ही रात के समय मकान में चोरियों की वारदातें भी बढ़ने लगी है। ऐसा ही एक मामला चौपासनी 11 सेक्टर में सामने आया। यहां पर चोर ने मकान में चोरी करने का प्रयास किया, हालांकि ताला तोड़ने में सफल नहीं हुए तो मौके से भाग निकले। इधर शहर में अब कच्चा बनियान गैंग के भी सक्रिय होने की सूचना है। शहर में पाल बालाजी
मंदिर के पास एक कॉलोनी में लगे सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध लोग नजर आए, जिनके हाथ में हथियार भी नजर आए हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि एक अच्छा बनियान गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में सोमवार से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का शुभारंभ हुआ। 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर श्रीवास्तव ने दीप प्रज्वलन कर किया। 2 दिवसीय सेमिनार में देश विदेश के विभिन्न हिस्सों से आए विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें पहले दिन अलग अलग सेक्शन में तकनीकी विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही विशेषज्ञों द्वारा विकसित भारत जैसे विषयों पर चर्चा की गई। प्रदेश के बीकानेर एवं अन्य क्षेत्रों में सोलर कंपनियों द्वारा वृक्षों की निरंतर हो रही कटाई के विरोध में पर्यावरण बचाव हेतु श्री जम्भेश्वर पर्यावरण एवं जीव रक्षा प्रदेश संस्था द्वारा जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विश्नोई समाज के महंत भगवान दास ने बताया कि सोलर कंपनियों एवं अन्य औद्योगिक संस्थाओं द्वारा औद्योगिकीकरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े स्तर पर खेजड़े एवं अन्य वृक्षों की कटाई की जा रही है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। उन्होंने बताया कि गोचर भूमि पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसकी सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही है। भूमाराम विश्नोई ने बताया कि विश्नोई समाज सदैव पर्यावरण की सुरक्षा में पहली पंक्ति में खड़ा रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि राजस्थान वृक्ष सुरक्षा कानून बनाया जाए एवं राज्य वृक्ष खेजड़ियों की कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए। सोलर कंपनियों को लिखित में पाबंद किया जाए। पेड़ कटाई पर जुर्माने को 100 रुपए से बदलकर 1 लाख रुपया किया जाए, सहित अन्य मांगों को लेकर विश्नोई समाज द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में विश्नोई समाज के लोग उपस्थित रहे। आज हम कलेक्टर ऑफिस और कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन दिया है वो हमारा मुख्य मुद्दा है कि पेड़ बचाना, और वो जो हमारे गोचर भूमि है हर गांव के अंदर उस पर कंपनियां कब्जा कर रही है, सोलर प्लांट लगा रही है, और जहाँ खेतों किसानों को ऐसे ठगा करके, अरे वो जमीन लीज पर ले या ठगा करके उसको पैसे का चंद पैसों का लालच दे करके और ठगा करके लोगों को जमीन लेकर फिर उसमें वो पेड़ पौधे नेचुरल लगे हुए हैं, लगाए नहीं प्रभु के लगे हुए ऐसे मजबूत पेड़ है, उन पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। और इस क्षेत्र का जो वातावरण है वो अशुद्ध हो रहा है, क्योंकि आज से 550 वर्ष पहले हमारे गुरु जम्भेश्वर भगवान ने प्राण के बारे में सब कुछ बता दिया था कि अगर पेड़ नहीं बचेगा तो इस संसार के अंदर जीव मात्र मनुष्य से लेकर के सूक्ष्म जीव प्राणी है वो सुरक्षित नहीं बच पाएंगे, न जी पाएंगे। तो हमारा सरकार से यही निवेदन है कि पेड़ नहीं काटे जाए, उस पर अंकुश लगाए, नहीं तो हम ऐसे थोड़े थोड़े प्रयास करें, आखिर में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार इस पर समय रहते अंकुश लगाए। इन कंपनियों पर, कंपनी थोड़ा किसानों को ठगा रही है, किसान अपने आप नहीं, हम भी जागरूक करेंगे किसानों को, लेकिन कंपनियां किसानों को लोभ लालच दे करके जमीनें ले रही हैं, उसमें जितनी भी खेजड़ी है, वृक्ष कोई भी वृक्ष है, क्योंकि वो कटाई कर रहे हैं। और उसमें ऐसा हमने नियम भी पढ़ा है कि उसमें नियम है कि वहाँ पेड़ 100 बीघा जमीन तो 25 बीघा उसके साथ एक्स्ट्रा ली जाए, उसमें प्लांटेशन पेड़ों का लगाया जाए। ये भी है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ग्राम में बड़े बड़े लोग हैं, उनसे वो लोग कंपनी वाले मिल जाते हैं, उनको लालच देते हैं, फिर किसान को ठग लेते हैं। और किसान को ये मालूम नहीं है अभी इससे कितना नुकसान होता है इस क्षेत्र का, ये किसान को भी अभी तक पूरा नहीं पता। लेकिन हम सब जगह जागृति फैलाएंगे, जागृति लाएंगे। ये समय रहते हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारे पेड़ पौधों को नेचुरल लगे हुए हैं, उनको नहीं काटा जाए और पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। आप कौन से गांव से पहुंचे? मैं हमारे विष्णु धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल जाम्बुलाव धाम, जिला पलोदी, तहसील बाप, महंत भगवान दास मेरा नाम। नमस्कार, मेरा नाम भोमाराम भादू भाई। हमको ये जो पर्यावरण के साथ में दहन हो रहा है
जो आज स्थिति सबको पता है कि 50 से टेम्परेचर पार हो चुका है। हम किसान लोग आज से ठीक 20 वर्ष पहले एक बार बारिश होने के बाद में 20 दिन तक बिजान किया करते थे, और आज कितनी भी फुल बारिश होने के बाद में 5 दिन बाद में बिजान नहीं हो रहा है। इस तापमान की वजह से जमीन सूख रही है। आज 5 दिन बाद में बिजान नहीं हो रहा है, तो 10 वर्ष बाद में क्या खेती कर पाएंगे, क्या बिजान कर पाएंगे? अगर किसान अन्न नहीं उपजेगा तो मृत्यु के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से ये चाहते हैं किसी भी हालत में जो पुराने वृक्ष हैं वो किसी भी हालत में ना कटे। अगर सरकार चाहे सोलर लगाना तो ये तय कर ले, प्रूफ कर ले, जो सैटेलाइट से पहले पता कराए कि इस जगह वृक्ष नहीं है, फिर वहां प्लेटें लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है जो ऊर्जा उत्पन्न करने का बहुत है कि आप वृक्ष बचा करके आप 20 फुट हाइट, एक खेजड़ी का जो पौधा आता है 15 फुट का हाइट का आता है, तो उनके नीचे वो लगाए जाए और उस 15-20 फुट ऊंचे हाइट को ली जाए। भाई बड़े बड़े पुल बन सकते हैं। और ये तो हम पर्यावरण के सब जीवन है, सब जीवों का ये पर्यावरण का साहस है, जो आने वाले बच्चों का है, पशु का है, पक्षियों का है, गौ माता का है, और सबका ये जीवन है। अब इस जीवन को खत्म करके आप कौन सा विकास करना चाहते हो? इतना मूर्ख क्यों? इतनी ये जो बुद्धि, विपरीत बुद्धि कैसे आई है? हम जिस सरकार को चाहते थे उसने बनाया, वही सरकार हमारे जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रही है। वही सरकार जो जीवन के साथ में बच्चों का हमारा भविष्य छीन रही है, पर्यावरण को भविष्य छीन रही है। जिस जीवों के लिए विश्व समाज खत्म हुआ है, जिस वृक्षों के लिए खत्म है, उसी वृक्षों को ये जो विकास के नाम में काटा जा रहा है। ये मेरा एक ही लक्ष्य है कि खेती बचाओ, पर्यावरण बचाओ। हम खेती जैसे 363 शहीदों के जैसे हम भी लिपट कर बैठ जाएंगे, पर खेती पर्यावरण बचाएंगे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर महानगर की महानगर परिषद सोमवार को संपन्न हुई। प्रतिवर्ष विद्यार्थी परिषद जोधपुर महानगर की महानगर परिषद में नूतन कार्यकर्ताओं को दायित्व देती है। इस वर्ष की महानगर कार्यकारिणी घोषणा छात्र उद्घोष महानगर परिषद का आयोजन राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में हुआ। निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर कंचन चारण ने जोधपुर महानगर इकाई वर्ष 2024-23 के अध्यक्ष के दायित्व पर डॉक्टर ज्ञान सिंह शेखावत और महानगर मंत्री के दायित्व पर विशाल गौड़ की घोषणा की। महानगर उपाध्यक्ष सहित कुल 70 से भी अधिक कार्यकर्ताओं की कार्यकारिणी गठित हुई कार्यकारिणी पूरी जोधपुर महानगर के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में छात्र हित में कार्य करेगी। माउंट कार्मल स्कूल जोधपुर ने सोमवार को इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वामी डॉक्टर परमार्थ देव महाराज की उपस्थिति ने कार्यक्रम को आध्यात्मिक रूप से समृद्ध किया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता पूनाराम चौधरी ने की। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, महेंद्र चौधरी आदि उपस्थित रहे। यह इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बैडमिंटन, शतरंज, कैरम, टेबल टेनिस और टेबल सोकर जैसे खेलों की सुविधाओं से लैस है, जो विद्यार्थियों को शारीरिक और मानसिक विकास के अवसर प्रदान करेगा। साथ ही 3 दिवसीय निःशुल्क राज्य स्तरीय योग शिविर का समापन भी हुआ, जिसमें सैकड़ों छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। जोधपुर पोलो एवं इक्वेस्टेरियन इंस्टीट्यूट जोधपुर के तत्वावधान में महाराजा गजसिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो मैदान में चल रहे 25वें जोधपुर पोलो सीजन 2024 में सोमवार को महाराजा ऑफ जोधपुर गोल्डन जुबली कप टूर्नामेंट की शुरुआत दी हरमेश कप के प्रदर्शन मैच के रूप में हुई। पहले दिन खेले गए प्रदर्शन मैच में जयपुर ने धारीवाल टाइगर्स को 4.5 के मुकाबले 6 गोल कर 1.5 गोल के अंतर से हराया। मुख्य अतिथि के रूप में मैदान में उपस्थित मोहम्मद जाकी ने गेंद फेंक कर खेल शुरू करवाया। मैदान में उपस्थित मेहरानगढ़ बैंड ने मैच से पूर्व मार्च पास्ट कर व मैच के मध्य अपनी सुमधुर सुर लहरियों से उपस्थित जनसमूह के सामने मनमोहक प्रस्तुति दी। मैच के दौरान जोधपुर पोलो के संरक्षण
हिज हाइनेस महाराजा गजसिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जोधपुर पोलो एवं इक्वेस्टेरियन इंस्टीट्यूट जोधपुर के मानद सचिव इंद्रजीत सिंह नाथावत ने बताया कि मंगलवार को महाराजा ऑफ जोधपुर गोल्डन जुबली कप टूर्नामेंट के दूसरे दिन 2 मैच खेले जाएंगे। संस्कार भारती चित्तौड़ प्रांत द्वारा अजमेर के आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय पुष्कर मार्ग अजमेर में प्रांतीय साधारण सभा की बैठक दिए गीत के उच्चारण के साथ विभिन्न सत्र के अनुरूप प्रारंभ हुई, जिसमें डूंगरपुर से जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जेठवा, उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्र प्रकाश पवार, महामंत्री भूपेश शर्मा उपस्थित रहे। बैठक में सभी ने आगामी मनाए जाने वाले उत्सव कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला तथा प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से डॉक्टर तिलकराज के नाम का अनुमोदन किया। अंत में वंदे मातरम के साथ सभा को विराम दिया गया। प्रसन्नता भी हो रही है और आनंद का भी विषय है कि आज दिनांक 22 दिसंबर को हम यहाँ पर संस्कार भारती चित्तौड़ प्रांत की प्रांतीय साधारण सभा जो अभी मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर में स्वयंसेवकों ने नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत जागरूकता रैली निकाली। प्राचार्य महेंद्र कुमार देपन ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम अधिकारी प्रवीण कुमार व नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में स्वयंसेवकों ने कुशलगढ़ नगर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए नशा मुक्ति के बारे में आमजनों को नशे से दूर रहने का आह्वान कर संकल्पित किया। शिविर के 6ठे दिन स्वयंसेवकों ने जीवन में कभी भी नशा नहीं करने का संकल्प लिया तथा महाविद्यालय में नशा मुक्ति के नारे लिखे। कार्यक्रम में सहायक आचार्य मोहित चुहाड़िया, वीर सिंह, कमलेश भाभोर सहित स्वयंसेवकों ने सहयोग किया। राजस्थान पैरा बोशिया वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में आयोजित द्वितीय सब जूनियर, जूनियर और सीनियर राजस्थान स्टेट चैंपियनशिप में जोधपुर के सागर व्यास ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। जोधपुर एम्स के स्टूडेंट एक्टिविटी एरिया में आयोजित 2 दिवसीय स्टेट चैंपियनशिप में अनेक प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर जोधपुर शहर निवासी सागर व्यास को रविवार को आयोजित समापन समारोह में सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सोसाइटी के अध्यक्ष नफीसा, सचिव गुरप्रीत सिंह व कोषाध्यक्ष MP सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर राजस्थान के विभिन्न जिलों में रविवार रात से ही दिखने लगा। बीकानेर, श्रीगंगानगर और जोधपुर में रात से ही रुक रुक कर बारिश हुई। वहीं जयपुर के कुछ इलाकों में दोपहर को बारिश हुई। जोधपुर में रविवार रात 10 बजे अचानक मौसम बदला और हल्की हल्की बारिश हुई, जिसके बाद रात में सर्दी का असर भी बढ़ गया। सोमवार को पूरे दिन शहरवासी सर्दी से ठिठुरते नजर आए। सोमवार पूरे दिन आसमान में सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। BSF मुख्यालय पर आयोजित हुए 45वें रोजगार मेले में 236 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। जोधपुर शहर कांग्रेस कमेटी ने रैली निकाल गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। सर्दी बढ़ने के साथ ही जोधपुर में बड़ी घरों में चोरी की वारदातें, कच्चा बनियान गैंग भी सक्रिय। पर्यावरण प्रेमी बिश्नोई समाज ने वृक्षों की कटाई रोकने के लिए जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।